हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। आज के दिन जो है यहाँ पर ये गिरावट के साथ बंद रहा और सवेरे भी इसके ऊपर चर्चा की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो है कि हमने डिस्कस की थी कि इसके अंदर कुछ जो है बड़ा हो सकता है, अभी देर लग सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो चीज़ क्या है, और एक भी कमेंट उसके बारे में नहीं आया। मैंने बताया था ये आपका होमवर्क है, अगर आपने नहीं देखा, शायद मिस किया होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। बीच में वो आएगा पार्ट, वो आप ज़रूर देखिएगा। ये डेली चार्ट के ऊपर है। अभी देखिए यहाँ पर जो है एक आने वाले हफ्ते में एक चीज़ और है कि एक वापस से कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न भी बन सकता है। जैसे कि ये अभी जो है ये राउंडिंग बॉटम जैसा यहाँ पर पैटर्न बना है शॉर्ट टर्म की बात करें तो। लेकिन अब ये जो कि करेक्शन थोड़ा सा आया है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो इस तरीके का एक कप भी बन सकता है इसके अंदर। उसके बाद अगर कुछ यहाँ तक या यहाँ तक, मतलब कि अब कितना अगर नीचे आता है तब की बात है। उसके बाद थोड़ी सी वापस से एक किसी भी रीज़न से मतलब कि तेज़ी आती है और ये जो हाई बनाया है उसको क्रॉस करता है तो बहुत अच्छा रह सकता है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और लेवल्स भी हम देखेंगे साथ साथ। कल के दिन पूरे हफ्ते की वीकली चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। जो इस हफ्ते का वॉल्यूम रहा, वो डिलीवरी वॉल्यूम कितना रहा उसका कैलकुलेशन करेंगे और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। साथ साथ फिबोनाची के रिट्रेसमेंट भी देखेंगे और बड़े रिट्रेसमेंट देखेंगे। अब तक के जो लाइफ टाइम हाई और लो का जो अगर बात करें, मतलब कि लाइफ टाइम लो नहीं बल्कि अभी रिसेंटली जो ये हिडलबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो इसका लो बनाया था, तो उनका जो है रिट्रेसमेंट भी हम देखेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। पहले तो हम देखते हैं आज के कारोबार की बात। तो यहाँ पर जो है डिलीवरी कितनी उठी, तो ये अभी देखें तो जो है 6 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। तो डिलीवरी वॉल्यूम ठीक ठाक लग रहा है, ना कम ना ज़्यादा। और आगे देखें 15 मिनट का चार्ट, तो आज के दिन जो है यहाँ पर हमने इस टाइम के ऊपर लाइव मार्केट के ऊपर भी वीडियो बनाया था। और आज का हाई और लो ज़रा देखिए। यहाँ पर जो है सवेरे ही एक ये लो बनाया था। एक बेस की पकड़ जो है आज मजबूत थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था। खींच खींच कर जो है इसको नीचे ला रहे थे, नीचे ला रहे थे। ऊपर में जो है यहाँ पर और कल भी अगर आपने देखा होगा कि 1200 रुपये के आसपास इसको जो है रजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था। और इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी कि ये 1190 से 1200 का जो जोन है वहाँ पर अभी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और आज पूरे दिन जो है ये एक सीमित दायरे में रहा, लेकिन आखिर में जब बाजार जो है इसके अंदर भी थोड़ा सा करेक्शन आया तो इसने भी थोड़ा सा करेक्शन देने की कोशिश की। लेकिन थोड़ी बात अच्छी रही कि उसके बाद हल्की सी एक बाउंस बैक आया, लेकिन वापस से नीचे आकर ये बंद रहा। और यहाँ पर 1 आवर चार्ट के अंदर भी आप वही देखेंगे कि एक तो ये ऊपर गया, जब इसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आई थी उसके बाद नीचे भी आया, फिर यहाँ पर आया, वापस से एक बाउंस बैक देने की कोशिश की। लेकिन 1200 1220 ये लेवल कहीं ना कहीं अभी भी रेजिस्टेंट बना हुआ है। इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी कि ये रेजिस्टेंट क्यों है। इसके ऊपर कल वीकली चार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो लोग नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी एनालिसिस। यहाँ पर ज़रा देखिए ये वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट के ऊपर भी जो है कप एंड हैंडल जैसा यहाँ पर जो है अभी पैटर्न बन रहा है, ऐसा भी लग रहा है। और ये जो है इसका हैंडल है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और ये जो है हम अभी दूसरे चार्ट के ऊपर देखेंगे, बड़े चार्ट के ऊपर। तो आज के दिन एक चीज़ अच्छी हुई कि 50 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी कि और थोड़ी सी और ऊपर क्लोजिंग देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें पिछले 4 हफ्तों से जब ये तेज़ी आई, इसके ऊपर क्लोजिंग देने में ये कामयाब नहीं हो रहा था। अब आने वाले हफ्ते में लेकिन एक चीज़ है, अभी ज़्यादा इसके ऊपर जो है इसने क्लोजिंग नहीं दी, सिर्फ 30 रुपये की जो है डिफरेंस है। क्योंकि ये 1135 के आसपास का इसकी जो मूविंग एवरेज है, 50 वीक की मूविंग एवरेज, और 1165 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। जैसे कि हमने सवेरे भी बात की थी कि अगर एटलीस्ट 1180 से 1200 के लेवल के ऊपर यह क्लोजिंग देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। लेकिन खैर फिलहाल अभी भी इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो थोड़ा सा अच्छा है यहाँ पर। अब आने वाले हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये जो है मार्केट का इसका जो है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। साथ साथ अब आने वाले दिनों में इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट जो है अब बहुत जल्द आ सकते हैं। शायद हो सकता है कि इस महीने की आखिर में या फिर आने वाले महीने की शुरुआत में। तो इन दोनों का ही जो है इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। अब देखिए इसके वीकली चार्ट, जैसे कि ये लंबा चार्ट लगा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये कप एंड हैंडल जैसा जो है पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ऐसा लग रहा है। ये जो है बड़ा कप और ये जो है इसका हैंडल। और यहाँ पर अगर देखेंगे इन दोनों के बीच का ये नीचा इसका लो और ये हाई, यानी कि यहाँ तक का अगर देखें, और ये हाई तो थोड़ा सा ऊपर बना, लेकिन अगर एटलीस्ट जिस लेवल के आसपास ये इसने क्लोजिंग दी है, ये अगर लेवल भी देखें तो जो कि 1150 के आसपास का है, और ये जो है 700 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया। अगर राउंड फिगर नंबर देखें तो इन दोनों का बीच का गैप जो है 450 रुपये के आसपास है। तो अगर आने वाले समय में ब्रेकआउट देता है तो इतने रुपये और तेज़ी, मतलब कि इतनी तेज़ी आने की इसके अंदर संभावना हो सकती है। मतलब कि 1150 प्लस 450 करो तो तकरीबन जो है 1600 रुपये से लेकर 1700 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि ये वीकली चार्ट है, लंबा चार्ट है, इसके अंदर थोड़ा सा वक्त लग सकता है। साथ साथ इसके ऊपर जैसे कि हमने बात की मार्केट का इफेक्ट भी पड़ सकता है और क्वार्टर 3 के रिजल्ट का इफेक्ट भी पड़ सकता है। मतलब कि
थोड़ी सी वोलेटिलिटी भी रह सकती है, कंसोलिडेशन भी रह सकता है, हो सकता है कि तुरंत भी मतलब कि तेज़ी आने की संभावना भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले थोड़ा सा नीचे आए, बाद में मतलब कि एक तेज़ी की संभावना हो सकती है इस तरीके से। तो गिरावट की संभावना भी हो सकती है और जो है तेज़ी की संभावना भी। लेकिन ये जो चार्ट है और एक कप एंड हैंडल का पैटर्न है, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ साथ कई लोग इसके अंदर पूछते हैं कि क्या इसके अंदर नई एंट्री कब ली जाए, अगर मतलब कि, तो हमने कई बार चर्चा की कि भाई अगर खरीदना है या फिर बेचना है तो थोड़ा थोड़ा कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर बेचना, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। इससे जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बेहतर रह सकता है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस है उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। और बीच बीच में इसको जो है एक रजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ सकता है अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तब भी। जैसे कि ये 200 वीक का मूविंग एवरेज 1300 के आसपास है, फिर यहाँ पर इसने जो है एक गैप छोड़ा है 1400 रुपये के आसपास का, वहाँ पर भी इसको एक रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि ये जैसे जैसे अगर ऊपर जाता है तो एक ये मतलब कि छोटे छोटे रजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे वीकली चार्ट, पूरी वीकली एनालिसिस के ऊपर। अब यहाँ पर इसके सपोर्ट देख लेते हैं। तो ये जो है अभी 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए बन चुका है। यहाँ पर ही जो है एक ये पैटर्न या फिर एक ये सिचुएशन बनती हुई, मतलब कि एक सिचुएशन बन सकती है। सवेरे हमें इसके ऊपर बात की थी। और ये जो है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज और 200 दिनों का मूविंग एवरेज, तो ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज जो है अभी ये ऊपर आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि 15-20 दिन हो, ये अगर 50 डेज़ का मूविंग एवरेज या 200 दिन के मूविंग एवरेज को अगर ये पार जाता है इस तरीके से, तो इसके अंदर एक गोल्डन क्रॉसओवर हो सकता है और इससे जो है मीडियम टर्म के लिए इसके लिए अच्छा रह सकता है। और सवेरे हमने इसके ऊपर चर्चा की थी और कोई मतलब कि किसी ने जवाब नहीं दिया था। ये होमवर्क था कि इसके अंदर आपको कौन सा पैटर्न जो है बनता हुआ दिख रहा है कि आने वाले समय में वो पैटर्न या फिर सिचुएशन बन सकती है। तो जैसे कि अभी देखें तो ये बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज। अभी इसका जो है 110 रुपये के आसपास का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, थोड़ा सा ज़्यादा गैप है, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे ये गैप जो है एक तो कम हो सकता है और इसके अंदर एक गोल्डन क्रॉसओवर इस तरीके से बन सकता है। और तब उसके बाद जो है तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने बात की, मार्केट का इफेक्ट भी पड़ सकता है, Q3 के रिजल्ट का इफेक्ट भी पड़ सकता है, तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी रह सकती है ऊपर या नीचे की तरफ की। और आगे देखते हैं बोलिंजर बैंक। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इसकी जो है अभी ये ऊपरी लाइन के ऊपर है, पिछले 3 दिनों में यहीं पर ये रेजिस्टेंस फेस करा है इसी लाइन के आसपास। यहाँ पर भी तेज़ी थी लेकिन इस लेवल के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी, ऊपर तो गया वापस से नीचे आ गया। और यहाँ पर जो है अभी कहीं ना कहीं एक जो है ये मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर आसपास है, ये भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर में जो है ये 1250 को अगर क्रॉस करता है तो फर्दर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, जो कि इसको 1400 रुपये तक ले जा सकती है। लेकिन अगर ऊपर में ये मतलब कि स्ट्रेंथ बरकरार नहीं रहती, क्योंकि ये बोलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन है, तो यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस का सामना भी इसको करना पड़ सकता है इस लेवल के आसपास। तो जो है इसका ये मिडिल लाइन है, ये इसका एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, जो कि अभी 1074 के आसपास है। और यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है। पिछली बार भी अगर देखा होगा तो इसी लाइन जो मिडिल लाइन है वहीं से इसके अंदर एक अच्छा खासा ये बाउंस बैक आया था। एक तो ये यहाँ पर एक बाउंस बैक आया था शॉर्ट टर्म में, उसके बाद वापस से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर ये मिडिल लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था। फिर जैसे ये सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आई उसके बाद वापस से ये बाउंस बैक आया और उसके ऊपर निकला। तो पहले जो रेजिस्टेंस था अब ये वापस से सपोर्ट बन सकता है इसके लिए। और कल वीकली चार्ट के ऊपर भी इसका बोलिंजर बैंड, MACD सब कुछ लगाएंगे। यहाँ पर MACD की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं आज के दिन हुआ क्या, थोड़ी सी अभी भी जो है भले आज गिरावट देखने को मिली, लेकिन स्ट्रेंथ दिखाने की ये कोशिश कर रहा है। बुल्स भी जो है अच्छा खासा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जोर जो है आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो बार है ये ग्रीन कलर का कल के मुकाबले थोड़ा सा हल्का सा बड़ा जो है बड़ा बना है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनता तो ज़्यादा अच्छा रह सकता था। साथ साथ सवेरे भी हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा तो वॉल्यूम जो है पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा मुझे कम दिख रहा है। हालांकि अच्छा खासा वॉल्यूम है 1.3 मिलियन के आसपास का, लेकिन और थोड़ा सा ऊपर होता और थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा वॉल्यूम रहता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। ये सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आई थी तब जितना वॉल्यूम था, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी अगर फॉलोइंग बाइंग आ जाती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। और सवेरे ही जो है थोड़ी सी गिरावट की आशंका इसके अंदर दिख रही थी। और आज आपने देखा कि ये 1155 के आसपास का इन्होंने लो बनाया, 1164 के आसपास थोड़ा सा 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ ये बंद रहा। और अब RSI इसका देखें तो 66 के आसपास है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो थोड़ी सी हल्की सी स्ट्रेंथ कम हुई है, ज़्यादा नहीं। और इसका जो 21 दिन का मूविंग एवरेज है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए रह सकता है। 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ये भी आ चुका है। ये भी अगर देखा तो तेज़ी से अभी ऊपर आ रहा है। पिछली बार अगर आपने देखा होगा यहीं पर इसने सपोर्ट लिया था। तो जब तक इसके ऊपर बरकरार है, एक तो 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज और उसके बाद ये 21 दिन का मूविंग एवरेज, जब तक इसके ऊपर बरकरार है तो तब तक ऐसा लग रहा है कि तेज़ी जो है एक स्ट्रेंथ जो है वो बनी हुई है। तो इसके अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जो है देख लेते हैं शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म की बात करें तो मतलब कि 1 से 2 दिन की, क्योंकि मार्केट के अंदर इंट्राडे प्लेयर्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके अंदर वोलेटिलिटी रह सकती है। जैसे कि हमने चर्चा की अभी आने वाले हफ्ते में ये भी हो सकता है कि ये एक तो ये राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न तो बना लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया,
1250 के ऊपर निकलता तो ब्रेकआउट आ सकता था, लेकिन अब अगर ये गिरावट आती है तो ये कप एंड हैंडल जैसा एक जो है पैटर्न भी बन सकता है, और वापस से इसका जो ब्रेकआउट है ये 1250 के आसपास ही इसको मिल सकता है। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। साथ साथ एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी समझे, जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये तेज़ी के अंदर इसके अंदर शुरुआत हुई, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था ये 3-4 दिन, वैसा ही जो है वापस से ये तेज़ी आई। उसके बाद ये तेज़ी आई कब, जब ये इसने हाई यहाँ पर जो एक हाई बनाया था, आई होप कि आप इसको देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम करें, यहाँ पर आप देखें ये तेज़ी आई, फिर यहाँ पर इसने हाई बनाया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन रहा, और जो पैटर्न यहाँ पर एक ये राउंडिंग बॉटम जैसा ये बना है, वैसी ही पैटर्न यहाँ पर भी बनी थी, और फिर ये हाई को जब इसने ब्रेक किया तब इसके अंदर जो है ये फर्दर तेज़ी आई। तो सेम सिचुएशन जो है यहाँ पर भी ऐसी ही बन सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा लगा। जैसे कि यहाँ पर ये एक ही कैंडल जो कि इसके अंदर तेज़ी आई थी, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 2-3 कैंडल जो है वो तेज़ी की बनी हुई है, और वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर जो एक राउंडिंग बॉटम जैसी जो है 3-4 दिन ये बना था, और यहाँ पर जो है अच्छा खासा एक टाइम लगा। तो हो सकता है कि थोड़ी सी देर हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर ये हाई इसको ये क्रॉस करता है तब इसके अंदर जो है मतलब कि एक फर्दर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। और ये जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये मार्केट का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है, और Q3 रिजल्ट का इफेक्ट भी इसके ऊपर पड़ सकता है, और इसकी जैसे ही तारीख आएगी तो वो भी हम शेयर करेंगे। और इस हफ्ते मतलब कि इस वीकेंड के ऊपर से ये कल या परसों फंडामेंटल रिसर्च भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे इसकी, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है अब पहले तो सपोर्ट हम देख लेते हैं 1164 का प्राइस, तो पहला सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है एकदम से नज़दीकी, तो वो है 1150। उसके बाद देखें तो 1130, उसके नीचे देखें तो 1100 का लेवल, और उसके नीचे देखें तो 1 से 2 दिन की अगर बात करें तो 1070 से लेकर आसपास का जोन, क्योंकि ये अभी जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए बना हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, और यहाँ पर इसने पिछली बार काफ़ी टाइम बिताया था यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट तो डेफिनेटली यहाँ पर जो दिख रहा है, एक बड़ी सी रेंज दिख रही है एक्चुअली, वो है 1180 से लेकर 1200 का जोन। उसके बाद देखें तो दूसरा इसका जो रजिस्टेंट जोन है वो है 1220 से लेकर 1250, जो कि इसने पिछले समय में भी ये हाई बनाया था। बस ये दो अगर ब्रेक हो जाए ये रजिस्टेंट, तब इसके अंदर फर्दर तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, जैसे कि हमने चर्चा की। तो देखना बनता है कि जो है किस तरीके से, मतलब कि सोमवार को ये ओपनिंग कहाँ पर इसकी होती है, और कल इसके ऊपर पूरे हफ्ते की ये जो पूरी की पूरी इसकी डिलीवरी वॉल्यूम कैसा रहा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतने, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।